कैसा लग रहा है चुनावी माहौल राजाराम जी? एनडीए गठबंधन ने जनता में अपना विश्वास खो दिया है। मोदी जी की घोषणाएं अब इतनी ज़्यादा झूठी साबित हो चुकी हैं कि अब उनके पास भी नहीं है कि नया कुछ आश्वासन क्या दे। इंडिया गठबंधन पर उसका भरोसा जगा है, ख़ास तौर से खेती बचाने के सवाल पर, रोज़गार बचाने के सवाल पर। क्या लगता है काराकाट लोकसभा क्षेत्र की ऐसी कौन सी बड़ी समस्या है जिसे आप जीतने के बाद सबसे पहले हल करना चाहेंगे? बारून बिहटा रेलवे लाइन का सवाल, इसके साथ साथ डालमिया नगर फैक्ट्री को रिवाइव करने का प्रश्न बार बार उठते रहता है। दाऊद नगर डिहरी को ज़िला बनाया जाए, ये प्रश्न उठता रहता है। इस क्षेत्र में मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने की बात उठी है। रोज़गार का सवाल भी गांव-गांव का प्रश्न है। नौजवानों ने चुनाव को अपने हाथ में लिया हुआ है। तो गठबंधन के जो बाकी दल हैं उनका कितना सहयोग? सबका भारी सहयोग है और सब लोग लगे हुए हैं। नमस्कार, जन मीडिया न्यूज़ से मैं कमलेश। अभी जन मीडिया न्यूज़ की टीम काराकाट लोकसभा क्षेत्र के दाऊद नगर में है और दाऊद नगर में आज काराकाट से इंडिया गठबंधन की तरफ से भाकपा माले के प्रत्याशी राजाराम सिंह जी की सभा थी। साथ में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव भी थे और जनसंपर्क का ये आलम है कि इतनी कड़ी धूप में राजाराम जी सुबह से घूम रहे हैं और खाने का मौका अभी शाम के 5:15 बजे है और तब उन्हें खाना खाने का मौका मिल पा रहा है। खाना खाने के दौरान ही हम इनसे बात करेंगे क्योंकि राजाराम जी को फिर रोड शो के लिए निकलना है दाऊद नगर में। कैसा लग रहा है चुनावी माहौल राजाराम जी? एनडीए गठबंधन ने जनता में अपना विश्वास खो दिया है। मोदी जी की घोषणाएं अब इतनी ज़्यादा झूठी साबित हो चुकी हैं कि अब उनके पास भी नहीं है कि नया कुछ आश्वासन क्या दे, और ये जनता समझ चुकी है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन पर उसका भरोसा जगा है, ख़ास तौर से खेती बचाने के सवाल पर, रोज़गार बचाने के सवाल पर, जो पिछले दिनों संविधान में छेड़छाड़ हुए हैं और जिससे ये संदेश गया है पूरे देश में कि मोदी अगर 24 में चुन के आएंगे तो ये संविधान को ख़त्म कर देंगे। तो इसका बहुत बड़ा उबाल है देश में और काराकाट क्षेत्र में भी। तो एकदम गांव का गांव में कहिए कि 70% वोट एक तरफ दिख रहा है अब, और 25-30% में बाकी लोगों के बीच बंटवारा है। यही स्थिति है। अब अभी आप काराकाट लोकसभा क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में घूम रहे हैं, आपको लोगों से बात कर रहे हैं। क्या लगता है काराकाट लोकसभा क्षेत्र की ऐसी कौन सी बड़ी समस्या है जिसे आप जीतने के बाद सबसे पहले हल करना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय मुद्दा है जिस पर ये चुनाव केंद्रित है, संविधान और लोकतंत्र के सवाल पर, उसके साथ साथ देश की खेती किसानों के हाथ में रहे, वो खेती लाभकारी बने, तो ये गांव-गांव का प्रश्न भी है। खेती किसानों के हाथ में रहे, कॉरपोरेट को ना दी जाए, ये गांव-गांव का प्रश्न है। ये राष्ट्रीय प्रश्न जरूर है लेकिन गांव-गांव का प्रश्न है। उसी तरह से रोज़गार का सवाल भी गांव-गांव का प्रश्न है। नौजवानों ने चुनाव को अपने हाथ में लिया हुआ है। और जहाँ तक इधर क्षेत्रीय कुछ समस्याओं का मामला है तो सबसे बड़ा सवाल है सोन नहरें इस इलाके की जीवन रेखा हैं। काराकाट लोकसभा क्षेत्र सोन के पानी का इस्तेमाल करने वाला पहला चुनाव क्षेत्र है, इसलिए ये बड़ा सवाल है। अब सोन नहरों में पानी का अभाव होता जा रहा है। दोनों थर्मल जो चल रहे हैं वो भी सोन के ही पानी के हिस्सेदार हैं। तो इसलिए अब मैंने बिहार सोन के पानी का इस्तेमाल करने वाला पहला राज्य था। उस समय ऊपर में कोई डैम नहीं था, अब बाणसागर और रिहंद डैम बन गया। इसलिए एक मांग यह है कि बिहार में भी अपना डैम हो जिससे हम थर्मल को, नहरों को फीडबैक दे सकें, पानी पहुंचा सकें। और दूसरा सवाल है, हमारे ही असेंबली क्वेश्चन से वो गैर सरकारी संकल्प दिल्ली गया था, बारून बिहटा रेलवे लाइन का सवाल। इसके साथ साथ डालमिया नगर फैक्ट्री को रिवाइव करने का प्रश्न बार बार उठते रहता है। दाऊद नगर डिहरी को ज़िला बनाया जाए, ये प्रश्न उठता रहता है। इस क्षेत्र में मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने की बात उठी है। ऐसे ही कई क्षेत्रीय समस्याएं उठी हैं। हमने कहा है
कि पहले से भी इन मुद्दों पर हम अपने संगठन के बैनर तले लड़ाई लड़ते रहे हैं। आप सांसद बनाएंगे तो जाहिर सी बात है इन लड़ाइयों को एक सांसद की ताकत भी मिल जाएगी। और दूसरी बात ये है कि हम पूरी पारदर्शिता के साथ यहाँ के स्थानीय बुद्धिजीवियों, प्रतिनिधियों, ग्रामीणों के साथ मिल करके पूरी योजना बनाएंगे संसदीय क्षेत्र की, और उस पर हम अमल करेंगे। और जैसे हमने अपने विधानसभा के दौर में पीपुल्स असेंबली लगाई थी, जिसमें 10,000 लोगों को इनविटेशन दे करके हमने अपने पूरे कार्य योजना को उनके बीच में रखा था, हिसाब किताब रखा था। तो आने वाले दिनों में पार्लियामेंट भी बनेगा तो हो सकता है कि पीपुल्स पार्लियामेंट यहाँ लगे और उसमें यहाँ की जनता को हम वो सारा हिसाब किताब पेश करें। राजाराम जी, अभी हम लोग जिस इलाके में बैठे हुए हैं, जो दाऊद नगर का इलाका है, खासकर औरंगाबाद का पूरा ज़िला, तो ये वामपंथी दलों के संघर्ष के इलाके रहे हैं, खासकर सीपीआई, सीपीएम और सीपीआईएमएल तीनों दलों के। तो गठबंधन के जो बाकी दल हैं उनका कितना सहयोग, सीपीआई और सीपीएम जैसे दलों का कितना सहयोग मिल रहा है आपको? सीपीआई सीपीएम तो हैं ही, साथ में राष्ट्रीय जनता दल की बहुत मुखर भूमिका है, बहुत ही। और मैं साफ कहना चाहूँगा कि भाजपा जहाँ अपने गठबंधन के दलों से दाव पेच करती है, उनकी लंगी मारती है, वहीं इस प्रदेश में लालू यादव, हमारी पार्टी, गठबंधन धर्म को निभाने वाले सबसे ईमानदार और भरोसेमंद लोग हैं। तो इसलिए सबका भारी सहयोग है और सब लोग लगे हुए हैं। अच्छा राजाराम जी, आप तो छात्र आंदोलनों से शुरुआत करके कि सब बरास्ते किसान आंदोलन, आप संसदीय राजनीति में फिर सक्रिय हैं। अभी पटना यूनिवर्सिटी में एक आपके जो पार्टी का छात्र संगठन है, आइसा के एक छात्र नेता पर हत्या का आरोप लगा है और उससे जुड़े वीडियो भाजपा के लोग बहुत प्रचारित कर रहे हैं। क्या चुनाव पर भी इसका असर पड़ेगा? मुझे नहीं मालूम है, तो यहाँ के और लोगों को क्या मालूम होगा। अब ऐसा है तो हम लोग पता लगाएंगे। और ऐसा इन चीज़ों को सहने वाला संगठन नहीं है, वो खुद देश का सबसे प्रगतिशील और सबसे आगे बढ़ा हुआ संगठन है। उसके अंदर अनुशासन के बहुत सारी संस्थाएं हैं, महिलाओं के खिलाफ होता है तो संस्था बनी हुई है। तो इसलिए ऐसा कोई भी होगा उसको ऐसा बर्दाश्त नहीं करेगा। तो चुनाव प्रचार में अभी बहुत कम समय बच गया है और राजाराम जी को अभी फिर से निकलना है, तो चुनाव को लेकर जन मीडिया न्यूज़ की टीम की शुभकामनाएं हैं राजाराम जी को। और मैं कमलेश, मेरे साथ प्रीति, प्रणव कुमार चौधरी और सोनू कुमार, हम अगले क्षेत्र में फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।